इक्का मूवी का ट्रेंडिंग का अपडेट दिया था, बराबर है वो 9 कंट्रीज में टॉप 1 पे है वगैरह। बाय द वे आपको बता दूं कि अभी भी वो टॉप पे कर रही है। अभी भी 9 कंट्रीज में ऑलमोस्ट टॉप पे है इक्का। इक्का आई थिंक एक कंट्री में शायद सेकंड नंबर पे गई, अभी भी 8 कंट्रीज में टॉप पर है। इनफैक्ट इक्का मूवी ने, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इक्का मूवी के जो OTT रिव्यूज़ है वो ऐसे आए वैसे आए, क्या फ़र्क पड़ता है? रिव्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है जब आपकी फ़िल्म टॉप पे कर रही है। और किसने दिए ख़राब रिव्यूज़? जिन्होंने दिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि जिन्होंने भी दिए उससे इस बात का कोई लेना। अब मैंने पहले भी बोला, आजकल बहुत से यूट्यूबर्स एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे धमाल 4 के ख़राब रिव्यूज़ देने के बाद भी हिट होने जा रही है। वेलकम के ख़राब रिव्यूज़ थे, क्या हुआ फिर भी? तो यहाँ पे गदर 2 जाने तो ना, बाकी क्यों दूर जाते हो। गदर 2 के ख़राब रिव्यूज़ थे, क्या हुआ था? कुछ लोगों ने कितने ख़राब दिए थे। 525 करोड़ नेट, इतने ख़राब रिव्यूज़ के साथ कोई भी फिल्म का नहीं जा सकता। वो सनी देओल ने करके दिखाया जो बाकी कोई नहीं कर पाया। अबे इतने ख़राब रिव्यूज़ देने के बाद सिर्फ सनी देओल है जो 500 करोड़ फिर भी जा पाया। अबे अगर बाकी की ख़राब रिव्यूज़ वाली गदर जैसे रिव्यूज़ देते ना बाकी फ़िल्मों के, 100 करोड़ के लिए मरती फिल्म, ये 500 दे के बैठा है। तुम क्या इक्का मूवी का बात कर रहे हो भाई? इक्का तो OTT की रिलीज़ है। एंड बाय द वे OTT का जो बिज़नेस है वगैरह पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। इक्का ने कितना प्रॉफिट कमाया एट प्रेजेंट वो बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो, एट प्रेजेंट जो बताया गया है इक्का मूवी का, मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूँ। इक्का मूवी ने ऑलमोस्ट पकड़ के चलिएगा, इस मूवी का बजट है समथिंग अराउंड 60 करोड़। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सनी देओल ने 25 करोड़ लिए फिल्म के लिए, ना कि 50 करोड़। ओके, अक्षय खन्ना की बात करें तो समथिंग अराउंड उन्होंने कुछ 6 करोड़ या 8 करोड़ चार्ज किए, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 31 से लेके 33 करोड़ इन दोनों का ही बजट है। ओके, यानी कि आप पकड़ के चलिएगा, जो मेरे पास अपडेट है 55 से 60 करोड़ में। और बाकी फिल्म तो कोर्ट वोट में ही बनी है, तो 50 से लेके 55-60 करोड़ का आसपास इसका बजट है। और पहले 2-2.5 दिन में ही इस फिल्म ने अपने बजट से दुगना कमा लिया था। अभी अगर मैं, हालांकि एक्चुअल क्या होता है कि जो व्यूज़ वाला एंगल होता है, ये जो नेटफ्लिक्स का है, मैं उस हिसाब से अगर आपको कलेक्शन अंदाज़ा दूँ तो समथिंग अराउंड 167 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन होना चाहिए। हालांकि अब यहाँ पे ये बात भी है कि कलेक्शन कैसे गिना जाए भाई, ये एक OTT की फिल्म है, ऑब्वियसली ये कैसे गिना जाए, और इसका कोई लिमिट होगा या अनलिमिटेड होगा? नहीं, देखो, लिमिट इन द सेंस, देखो, पहले नहीं होती है फिल्म, बहुत से लोग देख लेते, उसके बाद कभी कभी फिल्म देखते हैं लोग, मतलब। हाँ, ऐसा नहीं कि इक्का मूवी अब 2 साल बाद कलेक्शन नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी कि इक्का मूवी आज ही आप देखोगे, क्या पता कुछ लोग 4-5 साल बाद देखे, कुछ लोग 10 साल बाद, तो वो छोटा छोटा कलेक्शन बाद में वो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ यार, यूट्यूबर्स का व्यूज़ कैसे होता है। मान के चलो तुमने मेरा कोई 4 साल पहले का वीडियो देख लिया, तो एक ही वीडियो देखोगे ना वो वाला, तो उसका स्लाइटली कुछ बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उसका फ़ायदा होगा। मेन क्या मैटर करता है, पहले 20 दिन में क्या किया, ट्रेंडिंग कब तक है फिल्म। तो ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट कोई भी फिल्म जब नहीं आती तो वो निकल जाती है, फिर दूसरा ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो कम से कम 5-10 दिन कहीं नहीं गए, 10 दिन ट्रेंडिंग चलेगी इसकी, तो वो जो कमा लेगा वो इसका ऑफिशियल कलेक्शन होगा। उसके बाद जो जो छोटा छोटा है भाई, वो ना के बराबर आता है कलेक्शन, मतलब ना के बराबर नहीं कहेंगे, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स वालों के लिए आगे चल के भी 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ भाई, वो तो अलग बात है। पर जो कलेक्शंस एग्जैक्टली होंगे 200, 250, 300 नेट, तो ये कलेक्शन लेकिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये थिएटरिकल फिल्म नहीं है। हाँ, इसका फ़ायदा किसको हुआ? नेटफ्लिक्स को। मतलब इस फिल्म को आप कलेक्शन वाइज ना सनी देओल को फ़ायदा होगा, ना अक्षय खन्ना को फ़ायदा होगा। लॉजिक की बात है, सिर्फ मेकर्स को फ़ायदा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, हाँ, ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मान के चलो मैं तुमको कोई कलेक्शंस बता रहा हूँ कोई फिल्म के, बराबर है। हम लोगों को उसका क्या फ़ायदा है? रेवेन्यू। आप लोगों को उसका क्या फ़ायदा है कि आपके एक्टर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर है, बस यही है। तो वैसा ही है इन लोगों का सनी देओल ने उसके पैसे ले लिए, बराबर है। वो कोई प्रोड्यूसर नहीं है इस फिल्म का। हाँ, वो प्रोड्यूसर होता नेटफ्लिक्स के साथ, वो खुद प्रोड्यूस करते इस फिल्म को,
तो डेफिनेटली सनी देओल को भी प्रॉफिट होता। बट क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले होशियार होते हैं, जब भी कोई नेटफ्लिक्स फिल्म बनाते हैं, आप कभी भी देखना ये लोग पार्टनरशिप नहीं करते। ये लॉजिक है, समझे। तो सीधी सी बात है, सनी देओल को उनका पैसा मिल गया, पैसा जो अक्षय खन्ना को उसका मिल गया, बाकी एक्टर्स को अपना पैसा मिल गया, पूरा का पूरा। अब क्या है, अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे है, नेटफ्लिक्स को जितना आप लोग व्यूज़ दोगे नेटफ्लिक्स कमाता जाएगा, ये वाला एंगल है। तो 5-6 दिन अच्छा कमाएगा, 10 दिन तक। इनफैक्ट कभी कभी कुछ फिल्में 1 महीना भी ट्रेंडिंग होती है, वहाँ तक भी कमा सकती है, लेकिन एक लिमिट होगी। आप ये नहीं बोल सकते यार इससे तो ये 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ भी कमा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जनरली क्या होता है, इतना भी नहीं होता है वो। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ मैं, इक्का जो लाइफ टाइम कितना जा सकती है, मैं आपको बता दूँ, लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं पूरा अपने लाइफ में, मतलब कंटिन्यू कुछ लोग देखते रहेंगे वगैरह, तो भी एट मोस्ट ये लोग अपने बजट से 4-5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, यानी कि 300 और 350 टाइप का कमा लेंगे लाइफ टाइम। इसका एक्यूरेट कलेक्शन कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये आपको कुछ नहीं बताएंगे बहुत से यूट्यूबर्स। नहीं मतलब वो आपको ये भी बता सकते हैं, अरे नहीं नहीं भाई 200 करोड़ हो गया, 500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वरना भाई अगर ऐसा होता है, एक लॉजिक लगाओ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसा होता है तो ये जो जुनैद खान डिज़ास्टर एक्टर है, आमिर खान का बेटा, या फिर ये शनाया कपूर, इनकी फिल्में डायरेक्ट प्रोड्यूसर और उनके जो बाप लोग हैं वो OTT पे ही डाल देते हैं ना। अगर इतने ही प्रॉफिट OTT पे होते तो ऐसा नहीं होता है भाई। वरना फिल्म थिएटर में रिलीज़ की होगी, मान के चलो अगर धीरे धीरे ही सही हर फिल्म 500 करोड़ OTT पे कमा लेगी तो थिएटर्स की ज़रूरत ही क्या है। तो वैसा नहीं है, आपको कोई कुछ भी बता रहा होगा तो मुझे नहीं पता उस चीज़ का। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, अंदाज़ा कलेक्शन का क्या हुआ होगा। शायद 14 तारीख है आज, कब आई थी फिल्म, 10 तारीख को, 10, 11, 12, 13, 14 और 4 दिन कम से कम ट्रेंडिंग में रहेगी मान के चलो, या फिर 6 दिन। यानी कि कोई भी फिल्म बड़े लेवल पे 10 दिन ट्रेंडिंग में रहती है, तब तक ये फिल्म 225 करोड़ के आसपास का बिजनेस कमा लेगी, 240 पकड़ो, 60 करोड़ में बनी है, 4 गुना प्रॉफिट। उसके बाद ये धीरे धीरे जाएगा, मतलब ऐसा मान के चलिएगा 240 करोड़ से लेके 300 आने तक इसको बहुत टाइम लगेगा, शायद उसके बाद हम कलेक्शन भी ना दें। तो एट प्रेजेंट अंदाज़ा दूँ मैं, क्योंकि पहले 3-4 दिन में बहुत ट्रेंडिंग होती है फिल्म, उस हिसाब से 162 करोड़ से लेके 167 करोड़ का अपडेट अपने पास है, 4 दिन में इसने किया है। उसके बाद कितना करेगी, लाइफ टाइम कितना करेगी, हम कहाँ तक वीडियो बना पाएंगे इक्का का, वो नहीं बोल सकता। बस एक 10 दिन वगैरह इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद ये होता है क्या कहते हैं एक तरीके से। वरना भाई सीधी बात है ना, आप समझ जाओ, फिर तो हर फिल्म OTT ही रिजर्व करेगी। करेक्ट है ना, अगर वो लाइफ टाइम इतना अनलिमिटेड कमाती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये इतना इजी क्यों है समझाना, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूबर्स का भी, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक बात बोलूँ कि गदर 2 Day 1 कलेक्शन, चलो ये एक सिंपल है, ये समझ में आएगा आपको। गदर 2 Day 1 कलेक्शन आप सर्च करना चाहते हो, अब आप सबको पता है कि कितना हुआ था, 40 करोड़ नेट आया था, पर फिर भी किसी को देखना है कि नहीं दिग्विजय ने उस टाइम पे क्या बोला था, गदर 2 Day 1 कलेक्शन। तो अगर तुम मेरा सर्च करोगे तो तुम्हें उस रेवेन्यू का सिर्फ 1-2 लोग ही सर्च करके देखेंगे, जब अगर उनको भी देखना होगा तो बराबर है, पर उसके बाद का वो रेवेन्यू मुझे कितना ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई, ना के बराबर। क्योंकि इक्का दुक्का लोगों ने देखने से क्या होता है, समझे बात को, वैसा है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे कोई आप फिल्म देख रहे हो तो कुछ तो प्रॉफिट उनको भाई हमारी तुलना में बहुत होगा, बट हर फिल्म हर बंदा देखेगा तो करोड़ थोड़ी मिलेंगे। बाद में कोई कभी कभी कुछ हज़ार मिलते हैं, कभी कुछ लाखों मिलते हैं, तो बाद में रुक जाएगा कलेक्शन। बाद में अगर कुछ लोग चलो 4 साल बाद वगैरह कुछ लोग देख भी ले वापस, तो कितने ही लोग देखेंगे। वैसे तो नेटफ्लिक्स पे 2018-19 की भी कुछ पड़ी हुई होगी फिल्म्स, 20-21 की पकड़ो, थोड़ा थोड़ा तो कमाती ही रहेगी वो। अपने बजट से निकाल देते हैं OTT वाले, ये फ़ायदा होता है OTT का, थिएटर्स से ज़्यादा OTT को वो फ़ायदा होता है। लेकिन 4000 करोड़ 5000 करोड़ वाला कोई पोस्टर देगा तो उनको ये वीडियो चिपका दो, क्योंकि शायद उन यूट्यूबर्स को ये पता भी नहीं होगा। ओके, और मैं उनको कम नहीं आँख रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, भाई लॉजिक की बात है ना।
और मेरा जो पॉइंट है वो पट गया होगा ना, आपको समझ गया होगा। अगर इतना ही प्रॉफिट होता तो जुनैद खान की फिल्में भी OTT पे आके लोग 500 करोड़ कमाते। समझो बात को, किसी को टॉन्टिंग नहीं कर रहा हो, लॉजिक की बात है। जय हिंद, टेक केयर, लव यू। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी ये चीज़ें पता इनको भी हो। मैं कुछ ऐसी ऑडियंस भी होती है जो अपने जो व्यूअर्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम ये करती आँकती है, ऐसा मेरा कहना है। टेक केयर, जय हिंद। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस सब कुछ माँ जाने, और बस वो। और रही बात वो आलिया भट्ट डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर देना है, ये कभी छोड़ेगी नहीं ये औरत। इसने ऑलरेडी अपनी 2 फिल्में डिज़ास्टर दे चुकी है। जिगरा फ्लॉप हुई, उसके बाद ऑफिशियल वर्डिक्ट कल अल्फ़ा को भी फ्लॉप मिला बॉक्स ऑफिस इंडिया से। अब ये आंटी जो है 7 दिसंबर 2027 में तुम्बाड़ 2 लेके आ रही है। वाह, हो जाओ डिज़ास्टर। सोहम शाह, तू तो वैसे भी डिज़ास्टर ही एक्टर है। एक तुम्बाड़ चली तेरी, क्रेजी एक्स क्या थी, वो फ्लॉप हो गई। और एक म्यूट वाली फिल्म आई थी, वो इसी की थी ना, वो एक म्यूट वाली फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हो गई। तुम्बाड़ 2 लेके, जो ऑलरेडी 2 फ्लॉप दे चुकी है वो आंटी, वो वापस तीसरा भी फ्लॉप दे देगी। हाँ, लव एंड वॉर बीच में चल जाएगी रणबीर की वजह से इसकी, बट वापस फ्लॉप पे आ ही जाएगी। सो तुम्बाड़ नाम से चल जाएगी, वो अलग बात है। बट बजट ज़्यादा होगा तो भाई ये महिला अब ऐसी नहीं रही है कि इसके नाम पे इसका PR VR सब उतर चुका है। एक फ्लॉप एक्ट्रेस वो बन चुकी है। फिर भी तुम्हें रहना है इसके साथ और फिल्में बनानी तो बनाओ भाई, हमारा क्या जा रहा है। टेक केयर।